नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरजीत सिंह चौहान। आइए दोस्तों, हम जो कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको अपन ले लेते हैं। कुछ इसमें सजेशन था लोगों का कि आप थोड़ा सा हिंदी में बताएं क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा इजी जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में कराएं ताकि ये इजी टू यूज हो और अंडरस्टैंडेबल हो आपके, और आप इजीली इस क्वेश्चन को वहां पे भी क्रैक कर सके। तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं आपके सामने, और आपको थोड़ी सी और नॉलेज उसमें अपडेट होते रहे, और आपने अपने आपके आप स्किल टेस्ट करते रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। आपके इसमें क्या रहने वाला है, चलिए दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अपन ले रहे हैं। इसकी आपके क्वेश्चन सीरीज चल रही है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। इसमें हम ले रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बता दिया था दोस्तों आपको पहले ही कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कितना कितना पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, और नहीं पढ़ा हो तो वो देख ले दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन की ये सीरीज है। आइए हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला वास्तविक जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? एडवेक, यूनिवेक, एनिएक या एडसेक? टाइमर शुरू हो चुका है दोस्तों। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, एनिएक। एनिएक वो कंप्यूटर है जो पहला वास्तविक जनरल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इतिहास के पहले कैलकुलेटर का नाम क्या है? नेपियर बॉन्स, पास्कलिन, लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन। 5 सेकंड का टाइम देता है दोस्तों। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों पास्कलिन। पास्कलिन को इतिहास का पहला कैलकुलेटर बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। कंप्यूटर की किस जनरेशन में डायोड वॉल का उपयोग किया गया था दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आया है तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों। डायोड वॉल जो है ना, इसी को ही हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, और इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक वॉल भी बोला जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर, डायोड वॉल आया है या इलेक्ट्रॉनिक वॉल आया है या आपके वैक्यूम ट्यूब आया है, तो भी आपको समझना है कि ये बात किसकी हो रही है। चलिए, अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपके सामने ऑप्शन है प्रथम जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। किस जनरेशन में दोस्तों ये आया था? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों, ये प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें डायोड वॉल या आपके मैं बोलूं वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वॉल, ये उसमें उपयोग में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं दोस्तों आज का। चार्ल्स बेबेज इंजन किस वर्ष में आया था? 1821 से 22, 1831 से 32, 1842 से 43 या 1855 से 56? चलिए दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों 1821 से 22। 1821 से 22 में दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने इस पे काम शुरू कर दिया था। ये अस्तित्व में आ चुका था चार्ल्स बेबेज का इंजन। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। वे पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सामान्य उद्देश्य कंप्यूटिंग मशीन डिजाइन किया था? जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसका क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी पूछा था। हावर्ड एच आइकन, गॉटफ्राइड विलियम, चार्ल्स बेबेज, जेपी अकर्ट। कौन वो व्यक्ति थे दोस्तों? चलिए, आपका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चार्ल्स बेबेज जो व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन पर काम किया था, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? देखिए, फिर ये क्वेश्चन आ गया है। वैक्यूम ट्यूब या डायोड वॉल्व या इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, कुछ भी पूछे वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। सिंपल से क्वेश्चन को इस तरह से ट्रिकी बना सकता है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने इसका ऑप्शन। JW मॉसली, जॉन बर्डिन, जॉर्ज पिकॉक, लेडी फॉरेस्ट। कौन है दोस्तों इसमें से? चलिए, आपके 5 सेकंड का टाइमर खत्म हुआ। ये रहा सही आंसर। सही आंसर दोस्तों लेडी फॉरेस्ट। लेडी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। कंप्यूटर की किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के बारे में बात की गई थी दोस्तों? किस में ये आया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी में या चौथी पीढ़ी में?
चलिए टाइम अप। ये रहा इसका सही आंसर। सही आंसर है दोस्तों थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तीसरी जो जनरेशन थी, जो तीसरी पीढ़ी थी, उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ओएस के बारे में बात की गई थी, उसमें इसके ऊपर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं दोस्तों आज का। यूनिवेक पहला कंप्यूटर था जो निम्न में से ये काम कर सकता था: प्रोग्राम को सॉल्व करना, बफर मेमोरी से रिलेटेड काम करना, स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करना, या मशीन लैंग्वेज पे काम करना। क्या स्पेशलिटी है दोस्तों? चलिए ये रहा इसका सही आंसर। बफर मेमोरी के ऊपर इसमें काफी काम किया गया था दोस्तों, यूनिवेक कंप्यूटर के ऊपर। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। कंप्यूटर की किस जनरेशन में सीपीयू, मेमोरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 मुख्य मुद्दे थे। इन 3 मुख्य बातों पे विशेष तौर पे काम किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, तीसरी में या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में? ये रहा आपका सही आंसर दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी के अंदर सीपीयू, मेमोरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मुख्य मुद्दे थे जिन पे काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते दोस्तों। ट्रांजिस्टर को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, जो कि बेल लेबोरेटरी में 1947 में बना था ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के इतिहास का इसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है दोस्तों। जिसे बनाया था, किसने बनाया था, उस पर्सन का नाम बताना है आपको। विलियम शॉकली, दावन कहांग, एमवी विकीज, ऑस्कर हेल। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम शॉकली। विलियम शॉकली ने 1947 में ये बना दिया था दोस्तों। अब यहाँ पे मेरा एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन है कि विलियम शॉकली के साथ में 2 और पर्सन थे जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी और वो भी इसमें लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट में, तो आप उनका नाम जरूर कमेंट करके बताएं। आज की क्वेश्चन सीरीज दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह आप तैयारी जारी रखें।